जी है और वो नाटक करती आई थी, और जब उससे कुछ ना हो पाया एजुकेशन के सिस्टम के लिए, उसको उठा के विमेन वेलफेयर में ले गए। क्या किया उसने विमेन वेलफेयर के लिए? रेप रोक पाई? नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस रोक पाई? नहीं। क्या रोका उसने? कुछ नहीं। यही धर्मेंद्र प्रधान कई मिनिस्ट्रियां चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री पे आ गए हैं। और उसके बाद जाता है कि मोदी जो 12 साल से सरकार चला रहे हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है सारी चीजें। यही तो मुमकिन है। मोदी है तो सुसाइड मुमकिन है, मोदी है तो नीट फेलियर मुमकिन है, मोदी है तो सीबीएसई में धांधली मुमकिन है, मोदी है तो यूपीएससी में फेलियर मुमकिन है, मोदी है तो ये सबको मुमकिन है। जो ये आज देश में हो रहा है, ये रिजेंटमेंट हो रहा है, मोदी के कारण ही है। मोदी है तो ईवीएम के जो बंगाल में जो ईवीएम थे असली वाले, जिनमें आग लगा दी गई, वो मोदी के रहते ही हुआ है। मोदी है तो मेलेडी भी मुमकिन है। आप पे आरोप लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, कहीं ना कहीं से फंडिंग होती होगी। कौन सी फंडिंग? मैं तो खुद के पैसे लगा के रोज आती हूँ। ये जो लंगर लगता है वो जुनैद भाई लगाते हैं, दोपहर का लंच जो है हरप्रीत भाई लगाते हैं, हम खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने लिए पानी लाते हैं, 10 बोतलें यहाँ और भी लेकर आते हैं। कल रात को लंगर 100 लोगों के लिए कम हुआ था, कोई और भाई लेकर आया तुरंत। कोई फंडिंग नहीं, ये सेल्फ फंडिंग है। आज मैंने किया, कल तुम करोगे, परसों वो करेगा। ये यहाँ पे रहने वालों ने, अगर फंडिंग हो रही होती तो आज वहाँ स्टेज पे कूलर, पानी वाली बरसा वाले वो एयर कंडीशनर और कूलर लगे होते, यहाँ लोगों के लिए पंखे लगे होते, यहाँ टाट नहीं, यहाँ पे बिस्तर लगे होते। रात की आकर देखो आप, इसी बिस्तर पे जहाँ पे आप चल रहे हो, ये टाट पे, यहीं पे लोग अपनी गमछा बिछा के या फिर वैसे ही सो जाते हैं। लेकिन आपके प्रोटेस्ट के बीच एक और पेपर लीक हो जाता है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है। पेपर लीक तो उनके सिस्टम की फेलियर है। तो पेपर लीक, अब सरकार क्या करती है? सरकार अपना जो ब्लेम है वो दूसरे पे डाल देती है। वो डाल देती है कि भाई ये तो हमने थर्ड पार्टी को करा हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है, ये तो उस एजेंसी का फॉल्ट है। हम क्या कर लेंगे? एजेंसी का फॉल्ट है तो एजेंसी आप ही ने डिप्यूट करी है। पेपर लीक है, नहीं, सरकार डरी हुई है तो इस मुद्दे से सरकार पेपर लीक से नहीं डरी है। सरकार तो पेपर लीक कर रही है। और धर्मेंद्र प्रधान की आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो ये कह रहा है हम सीबीटी करेंगे, हम ये करेंगे, हम इसमें चेंजेस लाएंगे। सब कुछ लाएंगे, लाना जरूरी है। सिस्टम का फेलियर जो है वो दुरुस्त करना जरूरी है। लेकिन आपका जो रहते आपके कार्यकाल में जो इतनी मौतें हुई हैं, इतने सुसाइड हुए, इतने फेलियर हुए हैं, उसके जिम्मेवार आप हैं। आप उस कुर्सी पे रहते हुए आपने कोई काम नहीं किया। उस काम को निष्फल करने के लिए, उस काम की जो आपने सही तरीके से उसका नहीं कर पाए, उसका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए, उस वजह से आपको रिजाइन करना पड़ेगा। एक सवाल, बीजेपी ये कहती है कि पेपर लीक तो कांग्रेस के टाइम में भी हुए थे, बीजेपी के टाइम में आप लोग हल्ला बोल रहे हैं इतना। तो हल्ला पहले भी चल रहा था, तो जब हम आपको चेंज करके लेकर आए थे तो आपने क्या सुधार किया? तो चेंज इज कांस्टेंट। अगर हम कांग्रेस को चेंज करके आपको लाए हैं, आपने अगर कुछ नहीं किया तो हमें अगला चेंज चाहिए। और ये चेंज की शुरुआत है इसी ग्राउंड पे। ये रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये इनकलाब तब तक चलता रहेगा। ये क्रांति लाने का समय है। जब तक हम सही सरकार नहीं बना लेते तब तक जो भी सरकार आएगी जो सही काम नहीं करेगी वो चेंज उससे मांगते रहेंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये सिस्टम के फेलियर को सही करने की डिमांड है। जब तक चेंज सही करके नहीं रहेंगे तब तक चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। कोई सरकार